हेलो एवरीवन बच्चे, तो आज जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे 1 पॉइंट फॉर्म के साथ जो कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको फिनिश करेंगे। तो 1 पॉइंट फॉर्म में जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लेट वी टेक ऑन टू ऑल दोज प्रॉब्लम्स। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फाइंड, सबसे पहली बात, अगर आपको 1 पॉइंट फॉर्म याद हो, ठीक है, हमने 1 पॉइंट फॉर्म में क्या किया था, इफ़ यू रिमेंबर, जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो मेरे पास क्या है, y माइनस वाई वन, दैट इज m टाइम x माइनस x1। तो x1 y1 क्या है, ये वो पॉइंट है जिसके थ्रू लाइन क्या करती है, पास करती है। तो लाइन पासिस थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आई कैन से, ठीक है। अब बात को समझेंगे बड़े आराम से। मैंने आपको यहां पे क्या कहा, पहला काम है, जो पहला सम है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 2-3। तो एक लाइन है जो कि 2-3 पॉइंट के थ्रू पास करती है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक लाइन है, मेरे को कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2-3 एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ क्या है, 135 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको पता है कि एंगल क्या है, यहाँ पे व्हाट इज द एंगल हियर, 135 डिग्री। और ये एंगल 135 क्या दिया है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चे, समझो मेरी बात, लिसन, व्हाट इज स्लोप ऑफ द लाइन, दैट विल बी tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 135, और tan 135 क्या होता है, tan 90 प्लस 45। अब tan 90 प्लस थीटा, आप चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में, ये क्या होता है, माइनस कोट थीटा। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा। तो ये क्या आएगा, माइनस कोट 45 एंड देन व्हाट इज कोट 45, 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1, मतलब स्लोप मेरे को पता लगी। एंड व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट आपको दे रखा है ये, ठीक है। तो देयरफॉर व्हाट इज नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, प्लीज बी वेरी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम सेइंग। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट x1 है, ये बच्चे y1 है। लाइन कहां पे, लाइन ये पड़ी है ऊपर, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। तो व्हाट डज लाइन बिकम, y माइनस, यहाँ पे y1 का मतलब, अब यहाँ पे क्या, बी केयरफुल, y1 का मतलब है -3 इक्वल टू स्लोप यहाँ पे -1 टाइम x माइनस x1, डेट्स ऑल। ये लाइन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू -x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, -1 आ जाएगा। दैट इज द वैल्यू विद यू, कंप्लीट वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। देन द सेकेंड वन यू आर गिवन हियर, नाउ लिसन केयरफुली, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 6-2 हैविंग स्लोप -3। तो मेरे को लगता है कि इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कारण ये यहाँ पे क्या है, x1 y1, और ये यहाँ पे क्या है, m का वैल्यू है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर देयर, ठीक है। देन थर्ड वन आप लोगों को यहाँ पे कहा गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट, ये आपको दिया गया 2 and 2√3 and then making an angle of 75 degree and making an angle of 75 degree with x axis, with x axis। तो यहां पे क्या है, look, वही काम, there is a line that is passing through some point, वो पॉइंट आपके पास यहाँ पे कैसे 2 and 2√3 and that line is now making an angle 75 degree with what, with x axis। तो यहाँ पे पहले तो स्लोप निकाल लेती है। तो यहाँ पे अब अगर आप चेक करेंगे, now what is slope here, that is tan थीटा। तो tan 75, ये m की वैल्यू आ गई। बट देन हाउ टू गेट tan 75, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया था, आई कैन राइट इट टू बी 45 + 30।
तो व्हाट इज tan ऑफ a प्लस बी? नाउ tan ऑफ a प्लस बी बच्चे यहाँ पे क्या बनेगा, tan a प्लस यहाँ पे tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यह आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपने इसको सोल्व किया ना, इसको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी √3 + 1 अपॉन √3 - 1। tan 30 की वैल्यू फिल कर देना, tan 45 की वैल्यू फिल कर देना, एलसीएम लेके कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर मैंने इसको रैशनलाइज किया तो रैशनलाइज करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ये बन जाएगी। तो यू कैन रैशनलाइज, आपने इसको रैशनलाइज किया, ये बनेगा। और अगर इसको फर्दर आपने सोल्व किया तो डेट शुड लीड यू टू 2 + √3। ठीक है, स्क्वायर एक्सपेंड कर देना, कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना, तो आपके पास यहाँ पे 2 + √3 आएगा। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे स्लोप आ गई। पॉइंट आपको दे रखा है, पॉइंट आपको क्या दे रखा है, 2 × √3। तो यहाँ पे अब ये क्या है, ये आपका x1 है, ये आपके पास यहाँ पे y1 है। तो अगर मैं इक्वेशन को लिखना भी चाहता हूँ, नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या आएगी, y - y1, तो y - 2 √3 इज इक्वल टू m टाइम्स, ये m टाइम्स हो गया x - x1, तो वो वैल्यू क्या है, x - 2। यू कैन लीव योर आंसर राइट हियर, देयर इज नो नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, यू कैन डेफिनेटली स्किप आंसर हियर। तो ये मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी। फॉर्मूला वही लग रहा है बच्चे, y - y1 इक्वल टू m टाइम x - x1। पॉइंट आपको दे रखा था x1 y1, स्लोप आपने निकाल लिया, बस वहां पे सब्स्टिट्यूट किया फाइनली तो हमने। ठीक है, देन आगे आपको यहाँ पे कहा गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 1 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 1 2 and making an angle with positive direction of x-axis whose sine is 3/5. Fine, whose sine is 3/5. तो be careful what having given, देखिए there is a line that is passing through point 1 2, तो I don't have any problem with x1 y1, that is something given to you, point आपको पता है। now that is making an angle with the positive direction of x-axis having sine 3/5, तो that is something can be happening there। look, मान लीजिए there is a line, that line is passing through some point 1 2 that I know, ओके ये मेरे को पता है कि किसी पॉइंट 1 2 के थ्रू पास करिए, एंड देन देयर इज एन एंगल हुज साइन इज 3/5, का मतलब है जो साइन ऑफ दिस एंगल है वो 3/5 है। ठीक है, तो मेरे को भी यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इस लाइन को निकालना है। अब लाइन को निकालने के लिए मेरे को पता है कि मेरे को जो लाइन चाहिए वो मेरे को चाहिए y - y1 इक्वल टू m टाइम x - x1 फॉर्मेट में। मेरे को पता है कि x1 y1 क्या है, ये रहा x1, ये रहा y1, तो ये y1 यहाँ पे क्या 2 है, x1 यहाँ पे क्या 1 है, तो एवरीथिंग इज ओके। बस प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे है, स्लोप, और स्लोप क्या होती है, tan थीटा। बट मेरे को यहाँ पे क्या दिया, sin थीटा, तो tan थीटा निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब अगर sin थीटा ये है तो आपके पास यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - 9.25। आप अगर यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, +/4.5, बट देन एक्सेप्ट ओनली प्लस वैल्यू, क्योंकि साइन आपको यहाँ पे क्या दिया, पॉजिटिव दिया है, तो मतलब ये क्या कहाँ पे हो सकता है, ये आपके पास यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में हो सकता है। एंड मोरओवर ये आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दिस लाइन इज जनरेटिंग एंगल, तो आपके पास यहाँ पे ये कहीं ना कहीं पे पहले क्वाड्रेंट में ही एंगल बनेगा। एवरीथिंग इज नाउ इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशन यू हैव बीन गिवन हियर। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्योंकि आप पहले क्वाड्रेंट में है ये थीटा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, कोस ऑफ थीटा की वैल्यू अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, 4.5। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 4.5 के कल आ जाएगा। वैसे भी जब मैं कहता हूं कि साइन थीटा आपके पास यहाँ पे 3/5 है, बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर वैलिड हो गया, एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन एक्यूट एंगल, सिंपल। तो अगर ये साइन थीटा मेरे पास 3/5 है, तो कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे क्या आएगा, 4.5। आपने जैसे 10th लेवल पे किया था वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लस वैल्यू लेके चलनी है, आपने याद रखिएगा। अब मेरे को साइन पता लग गया, मेरे को कॉस पता लग गया, तो अकॉर्डिंगली tan थीटा क्या आएगा, 3/4।
चाहो तो डायरेक्ट यहां से चेक कर लो 3/4, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/4, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू फिनिश। ओके, आप इस तरीके से यहाँ पे जो है इस इक्वेशन को इस केस में असेस कर पाएंगे। ये बात को अपने माइंड में रख के चलिएगा। फाइन, इंपॉर्टेंट वन, गुड वन। एंड देन आगे आपके पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 3 minus of 2 and making an angle of pi/3 and making an angle of pi/3 with positive direction of y-axis, with positive direction of y-axis। तो ये आपको दिया गया। अब ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पे जो एंगल है वो एंगल आपके पास वहां पे आपको एक्स एक्सिस के साथ नहीं दिया गया है ना। तो लेट मी चेक, पहले थोड़ा सा इसका फिगर का आइडिया लेके चलते हैं, हाउ वी कैन जनरेट अ रफ पिक्चर। देयर इज अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू 3 minus of 2। तो 3 minus of 2 कहां पे लाई करेगा? दैट लाइज समवेयर हियर है ना। तो 3 minus of 2 आई कैन से कैन बी समवेयर हियर in the fourth quadrant, 3 minus of 2. Anyhow, there is a line making an angle of pi/3 with the positive direction of y-axis. Now this can be the situation here. Say there is a line. This line is making an angle of pi/3. This angle is pi/3. अब मेरी बात को समझ के चलना, इसको अपने आप अपना इलेबोरेट करके चलेंगे बाद में जो मैं बातें बतानी है। Now these are your pure concept जिसके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। अब मेरे को यह पता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहाँ पे जिस पॉइंट के थ्रू पास करती है वो क्या है 3 minus of 2। तो आई एम कंफर्म्ड अबाउट वैल्यू ऑफ x1 y1। मेरे को x1 y1 की वैल्यू पता है, ठीक है, वो मेरे पास सामने पड़ी है। मेरे को क्या चाहिए? स्लोप। सारा गेम यहाँ पे स्लोप का चल रहा है, पॉइंट तो आपको दे रखा है। अब अगर मैं स्लोप की बात करता हूं तो स्लोप के लिए आई नीड टू चेक व्हाट इज दिस एंगल मेड बाय द लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। आई नीड टू गेट दिस एंगल हियर। एंड हाउ टू गेट दिस एंगल हियर? लुक, अगर ये एंगल pi/3 है तो ये भी क्या है? pi/3। और अगर ये pi/3 है तो अब मेरी बात को समझ के चलो, ये मेरे पास यहां पे pi/3 हो गया, ये कितना हो गया? 90 हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैं 90 में अगर pi/3 को ऐड किया, ये एंगल यहाँ पे थीटा के लिए, बिकॉज ये आउटर एंगल हो गया इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए। ये मान लो ट्रायंगल OAB है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस pi/3 दैट इज 150। किसी को ये कंसेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस करना, ये pi/3 है, ये 90 है, तो बाई ASP ये 30 आएगा, और अगर ये 30 आएगा तो ये 150 आएगा। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे अब स्लोप चाहता हूं तो स्लोप मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगी? स्लोप विल बी tan थीटा that is equal to tan 150. Now I can write it to be tan 180 minus 30. 180 minus mean you are in the second quadrant. tan वहां पे नेगेटिव होता है and 180 के थ्रू चल रहे हो तो tan will remain tan. तो यहाँ पे minus tan 30 and that is going to be equal to minus 1/√3. Here it comes. Slope, ये slope आ गया। तो slope आपको पता है, अब slope यहाँ पे क्या? minus 1/√3. पॉइंट आपको पता है, लगाइए फॉर्मूला, यू विल गेट योर आंसर देयर। y minus y1 इक्वल टू m टाइम x minus x1। उसमें सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आपको साथ में इमीडिएटली वहां पे आंसर मिल जाएगा। फाइन, तो दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू डू हियर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको अजम्पशंस करने पड़ रहे हैं अपने एंड पे, कम से कम मैं फिगर पॉइंट ऑफ व्यू तो कह ही सकता हूँ यहाँ पे। तो ये बात अपने माइंड में रख के चलना है आपने। तो आई होप कि अभी तक जो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स किए हैं या उस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने का एफर्ट किया है, in whatever the problem we have done, they have been easy till yet. Okay, तो फॉर्मूला आपको क्लियर हो, फॉर्मेट आपको क्लियर हो, तो there is no need to worry, आप इनको बड़े इजी वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Anyhow, एक बात और माइंड में रखिएगा, जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1.4 में सिर्फ 1.4 ही चलेगी। इसमें मेरे पास जो मैंने प्रीवियस मॉड्यूल बताया था, जिसमें हमने स्लोप के साथ कंसर्न्ड सम किए थे कि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है? -1। दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उनमें से कोई भी कंसेप्ट कहीं पे भी आपको यूज करना पड़ सकता है along with the concept, along with the running concept. ओके, तो आपके पास कहीं से भी हम जो है प्रीवियस कंसेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने की पोजीशन में होनी चाहिए।
अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, चलिए आगे चलते हैं, लिसन नाउ केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग फाइंड लाइन्स पासिंग थ्रू, फाइंड लाइन पासिंग थ्रू point 02, making an angle of 2 pi by 3 with x axis। ये काम करना है आपने, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि देयर इज अ लाइन ओके दैट इज पासिंग थ्रू, यहाँ पे क्या है 02, आपको पता है पॉइंट पता है x1 y1, एंगल अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 pi by 3, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? That will be tan theta, tan 2 pi by 3, tan 2 pi by 3, I can write pi minus pi by 3, and then what is tan 180 minus theta, minus tan theta, ठीक है। तो tan 180 minus theta, we are in the second quadrant, tan वहां पे क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस tan pi by 3 that is minus of √3, तो that is now m value for the moment। पॉइंट बच्चे आपको पता है, बस फॉर्मूला लगाना है, यू विल गेट योर आंसर देयर। फाइन, ये काम करके चलना है आपने। देन आप लोगों ने यहां पे जो अगला काम करना है सुनिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, find equation of lines which cut off intersect 5 from y-axis and are equally inclined to the axis। तो ये आपको दिया गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट 5 यूनिट फ्रॉम, यहां पे क्या है y एक्सिस, एंड आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो इसका मतलब अब यहां पे क्या है समझो, मान लीजिए ये मेरे पास यहां पे फिलहाल के लिए y एक्सिस है, ठीक है। तो आपके पास यहां पे क्या है, देयर इज अ लाइन दैट इज कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट, यहां पे क्या है 5 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस, एंड देन देयर इज अ लाइन दैट इज मेकिंग इक्वल एंगल टू द एक्सिस हियर, इक्वल एंगल जनरेट हो रहे हैं मतलब लाइन के। मान लीजिए देयर इज वन लाइन, तो अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं ये जो लाइन है इट इज जनरेटिंग इक्वल एंगल टू द एक्सिस, मतलब दिस एंगल शुड बी 45, क्योंकि अगर यहाँ पे 45 बनता है तो यहाँ पे मेरे पास अब यहाँ पे क्या बन रहा है, दिस एंगल इज बिकमिंग 45। तो दिस इज यू कैन से हाउ द इक्वल एंगल्स दे आर जनरेटेड विद दिस लाइन विद बोथ ऑफ द एक्सिस, ओके। चाहिए एक्सिस है, चाहिए एक्सिस है, तो ये इंटरसेप्ट यहाँ पे आपको क्या दिया है 5 यूनिट। तो मतलब ये जो लेंथ है ओ ए, ये मेरे पास यहाँ पे 5 यूनिट है, तो ओ ए अगर 5 यूनिट है तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0.5, दैट इज वन थिंग। So that is one of the line with me. It can be one of the option with me. Okay, exact on the same pattern. What can be the another option with me? Okay, I can have a line right here. तो ये जो एंगल है अगर ये 45 है तो ये भी मेरे पास सब यहाँ पे बच्चे क्या है 45 है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए ये कंसेप्ट है, बट अब अगर ये मेरे पास यहाँ पे एंगल है, ये तो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए बच्चे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन ये मेरे पास यहाँ पे क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 135। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। अगर हम यहाँ पे इस लाइन को फिजिकली चेक करके चलते हैं तो मतलब एक बात माइंड में रखिएगा, अगर मैं कहता हूँ देयर इज अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू ईच ऑफ द एक्सिस, तो इसका स्लोप या तो होता है 1 या फिर होता है -1, ठीक है। अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस के साथ
इक्वल एंगल जनरेट करे तो उसका स्लोप या तो क्या होगा 1 या फिर क्या होगा -1। कारण या तो मेरे पास यहाँ पे एंगल क्या है 45 है, या फिर मेरे पास एंगल जो है वो क्या है 135। तो अगर मैं कहता हूँ सपोज दैट इज वन ऑफ द लाइन पॉसिबल लाइन दैट इज अनदर लाइन, तो अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज स्लोप ऑफ L1, ओके इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे M1, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, एंगल यहाँ पे कितना है 45 है, तो यहाँ पे tan θ1 दैट विल बिकम tan 45 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 दैट इज इक्वल टू 1। सिंपल। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट इज अबाउट स्लोप ऑफ लाइन L2 दैट इज M2, तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आएगा tan θ2 एंड देन व्हाट इज दिस एंगल tan 135, तो tan 135 क्या होता है -1। तो मतलब आपको इस बात को समझ के चलना है कि इफ अ लाइन इज, आप यहाँ पे डायरेक्ट कह सकते हो इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस इट्स स्लोप विल बी +-1। आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस देन इट्स स्लोप इज इक्वल टू +-1। तो ये आप यहाँ पे इसको एक साइड पे शो कर दीजिएगा, वाई द स्लोप इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू +-1 एंड देयरफॉर अब इक्वेशन ऑफ लाइंस आपके पास यहाँ पे क्या आएंगी, डेट विल बी y माइनस y1 के प्लेस में 5 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास अब यहाँ पे क्या है +-1 टाइम x माइनस यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। दो लाइन बन जाएंगे आपके पास जो हमने यहाँ पे निकाली है। तो यहाँ पे क्या आएगा y माइनस 5 इक्वल टू x एंड y माइनस 5 इक्वल टू -x। तो व्हाट आई कैन से हियर, यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, डेट इज आपके पास यहाँ पे y माइनस x इक्वल टू 5 आ गया, या फिर y प्लस x इक्वल टू क्या आ गया 5। दैट इज हाउ बच्चे थिंग्स विल बी हैपनिंग हियर। ये काम आपने यहाँ पे करके चलना है एंड दैट इज ऑल वी हैड टू इवेल्युएट इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर हम यहाँ पे इस केस को कंसिडर करके चलें देन अब ये काम करने के बाद सुनिए यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे कहा गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट नहीं ऑफ लाइन थ्रू या लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, 3 एंड 6, -5 लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है यहाँ पे, थ्रू नहीं है, ज्वाइनिंग 2, 3 एंड 6, -5 ये आपको यहाँ पे दिया गया। एनीहाउ लेट मी टेक ऑन टू दिस सम। ये बहुत ही आसान काम है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझ के चलना। देखो, देयर इज अ लाइन सेगमेंट विच इज कनेक्टिंग 2 पॉइंट। तो एक पॉइंट तो आपको क्या दिया गया A, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3, B के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 6, -5। व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब एक ऐसा लाइन जो इसके परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी करता है। तो जो ये लाइन है L, AB को बाइसेक्ट भी करती है और AB के परपेंडिकुलर भी है। तो आपने यहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन L को निकालना है। तो पहली बात तो अगर L आपके पास यहां पे बाइसेक्ट करता है AB को एट M, तो डेट मीन M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और अगर M यहां पे मिड पॉइंट है AB का, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला I can think of getting coordinates of M। तो M के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों x कंपोनेंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, दोनों y कंपोनेंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 2 + 6 8, 8.2 यहां पे क्या गया 4, 3 - 5 यहां पे क्या गया -2, -2/2 यहां पे क्या गया -1। मतलब मेरे को ये पता लग गया कि पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या है। एडवांटेज क्या बाद में देखेंगे। तो M के कोऑर्डिनेट यहां पे क्या गया 4 एंड -1। अब चलते हैं आगे। थिंक लाइक कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB
अगर मैं कहता हूं कि मेरे को ए बी का स्लोप चाहिए, मान लो ये m1 है, तो ए बी का स्लोप क्या होगा, डेट विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहां पे क्या आएगा -5 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस ऑफ 2, तो -8 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ए बी का स्लोप निकाला, ये मेरे पास यहाँ पे क्या -5 माइनस 3 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 आई एम रीचिंग हियर। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गया, फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे माइनस ऑफ 2 आ गया। ठीक है, अब जब यहाँ पे ए बी का स्लोप आपको माइनस ऑफ 2 मिल गया, नाउ सॉरी, लेट स्लोप ऑफ लाइन L, इसको आप यहाँ पे m2 मान लो, ये लाइन का मैंने स्लोप m2 मान लिया। अब जो L है, L यहां पे AB के क्या है, परपेंडिकुलर। सुनो, तो अगर यहां पे L AB के परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप विल बी इक्वल टू -1, है ना। तो यहां पे क्या आएगा, m1 m2 विल बी इक्वल टू -1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, माइनस ऑफ 2, m2 आई डोंट नो, तो यहां पे m2 का वैल्यू क्या आ गया 1/2 एंड नाउ वी आर डन। सो फार हमने क्या किया, हमने ये लाइन को निकालना था, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को। तो इस लाइन को निकालने के लिए मेरे को एक तो इसकी स्लोप चाहिए थी, स्लोप आ चुकी है। मेरे को ये चाहिए था कि ये लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करते, तो वो पॉइंट भी मेरे को पता चल गया, वो क्या है, एम पॉइंट, क्योंकि एम पॉइंट दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। तो डेट इज वाई मिड पॉइंट वाज इवैल्यूएटेड। तो मतलब मेरे को पता लग गया कि x1 y1 क्या है, मेरे को पता लग गया स्लोप क्या है। अब आपने करना क्या है, वही 1 पॉइंट फॉर्म को इंट्रोड्यूस करना है एंड यू विल गेट योर आंसर देयर। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे 1 पॉइंट फॉर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्योंकि इसमें आप यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला को भी एक तरीके से आपने इंप्लीमेंट कर दिया, एंड देन मोर ओवर परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन भी आपने लगा दी स्लोप्स के लिए, एंड देन फाइनली 1 पॉइंट फॉर्मूला, जो 1 पॉइंट फॉर्म है आपके पास, उसको भी आपने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसमें आपके पास 3 कंसेप्ट साइड बाय साइड रनिंग मोड में है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। एनी हाउ, नाउ कमिंग टू इट, आपको यहां पे आगे दिया गया है, आपके पास इसी कंटेंट की तरफ आगे आपको यहां पे दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच tan थीटा इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन। मतलब आपको स्लोप तो पहले से पता है, एंड अब यहां पे आपको क्या दिया है, पहला पार्ट आपको दिया है x इंटरसेप्ट इक्वल टू 4 दिया है, x इंटरसेप्ट आपको यहां पे क्या दिया, 4 दिया है, एंड y इंटरसेप्ट -3/2। ओके, ये जो y इंटरसेप्ट -3/2 है, इसको हम बाद में लेके चलेंगे, क्योंकि ये मेरे पास ना अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी, तो इसको फिलहाल के लिए रहने दो। अपकमिंग मॉड्यूल में हम इस प्रॉब्लम को कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए अब आपने यहाँ पे करना क्या, मेरी बात को समझिए आप, यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ। हम पहले पार्ट को देखते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि लाइन इज मेकिंग x इंटरसेप्ट 4, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लाइन x एक्सिस को 4 यूनिट लेंथ पे कट करती है। ठीक है, क्योंकि ये x इंटरसेप्ट आपको 4 यूनिट प्लस साइन में दिया, तो वहां पे ये क्या हो गया, दिस कैन बी समथिंग लाइक देयर इज अ लाइन, ओके, इंटरसेक्टिंग x एक्सिस इन अ लेंथ ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। तो मतलब लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करेगी, 4 0 के थ्रू पास करेगी, जैसे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में किया था। इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या है, जो लाइन है पासिस थ्रू पॉइंट 40 एंड स्लोप क्या है वो आपको वैसे पता है, वो आपके पास यहाँ पे 1/2 है। तो और तो हमें कुछ चाहिए नहीं, यहाँ पे बात ही खत्म। पॉइंट आपको पता है, स्लोप आपको पता है, फॉर्मूला लगा लीजिए, यू विल बी डन, आपको वहीं पे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो y माइनस y1 इक्वल टू यहाँ पे क्या m टाइम x माइनस x1। तो डेट इज द रिक्वायरमेंट ऑन योर पार्ट। देन आगे हमारे पास बच्चे यहाँ पे क्या है, लेट वी चेक इट आउट। सुनिएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, perpendicular from origin to the line meets it at a point perpendicular
from the origin to the line meets it at point minus of 2 9. Find line. अब इसका मतलब यहां पे क्या है समझिए, अगर मैं इसको फिगर पॉइंट ऑफ व्यू असेस करना चाहता हूं तो मेरे को यहां पे क्या दिया गया है, देयर इज अ लाइन that is passing through यहां पे क्या है minus of 2 9. So that is a line. तो हमने क्या किया, हमने ओरिजिन से ना इस लाइन पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया है। कहां पे, ये लाइन के ऊपर। ये मान लो मैंने ओरिजिन से यहां पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया इस लाइन के ऊपर। इट इज नॉट लुकिंग लाइक 90 बट आप इसको कुछ इस तरीके से अजम्पशन करके चल पड़े, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे प्लॉट किया है इसे किसी पॉइंट माइनस ऑफ 2 9 पे मिलता है। तो ओरिजिन से देखो, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया गया और वो जो परपेंडिकुलर है वो लाइन को कहाँ पे मिलता है, एट द पॉइंट माइनस ऑफ 2 9। ये दिया गया, आपने करना क्या, लाइन को निकालना है, ठीक है। अब यहां पे ये मान लो लाइन L है, ये तो पता लग गया कि L यहां पे माइनस ऑफ 2 9 के थ्रू पास करती है, क्लियर है, क्योंकि माइनस ऑफ 2 9 में ये परपेंडिकुलर इस लाइन को मिलता है। तो यहां पे क्या है, जो L है, L पासेस थ्रू पॉइंट आपको पता है माइनस ऑफ 2 9, सिर्फ स्लोप निकल जाए काम खत्म। स्लोप निकल गई तो आगे y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1 फॉर्मूला लगा लेंगे। स्लोप निकालने के लिए सबसे बड़ा आपके लिए जैकपॉट OA लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। OA इज परपेंडिकुलर टू L। तो जो आपके पास यहां पे स्लोप ऑफ OA इनटू स्लोप ऑफ लाइन L, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो स्लोप ऑफ OA और स्लोप ऑफ जो लाइन L है उन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे अल्टीमेटली विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -1। नाउ व्हाट इज स्लोप OA? OA का स्लोप यहाँ पे क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x 2 माइनस x1, तो 9 माइनस 0 अपॉन माइनस ऑफ 2 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या आएगा -9.2 इंटू यहाँ पे क्या गया स्लोप ऑफ लाइन L, ये इक्वल टू क्या गया -1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नाउ स्लोप? तो स्लोप ऑफ लाइन आपके पास यहाँ पे L, नाउ दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू, ये क्या आ गया, ये -1, ये -9/2, तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा 2/9। अब आपको इस लाइन का स्लोप पता लग गया। अब आपने क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स यहाँ पे क्या है x माइनस x1, तो इंट्रोड्यूस द वर्किंग फॉर्मूला देयर, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट भी क्या है, पॉइंट आपके पास यहाँ पे ये पड़ा है आपके पास x1 y1, स्लोप यहाँ पे कितनी आ गई 2/9। बस आपने यहाँ पे वैल्यूज को फिल करना है एंड यू शुड बी एबल टू गेट योर आंसर देयर, आपको यहाँ पे आंसर मिलना चाहिए। फाइन, देन आगे आपके पास है, लिसन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -3 5। तो ये लाइन आपने निकालनी है, ये लाइन आपके पास यहाँ पे क्या करते हैं, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट -3 5 एंड आगे आपको क्या दिया है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू 2 पॉइंट, passing through 2 points 2 5 and 3 minus 6 -3 6। तो I will be simply providing you working hints there, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको लॉजिकली इसको सोच के चलना है। सुनो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -3 5। मान लो ये कोई भी लाइन है, ये लाइन यहाँ पे क्या करती है, दिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट -3 5, मेरे को इस लाइन को निकालना है, आई वांट टू इवेल्युएट दिस लाइन। तो ये मेरे पास यहाँ पे x1 y1 हो गया, मेरे को पहले से पता है, सिर्फ इसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप मान लो इसकी यहाँ पे क्या है, फिलहाल के लिए m1, मेरे को पता कि इसकी स्लोप क्या है। अब ये जो लाइन है, ये लाइन एक और लाइन के परपेंडिकुलर दी है, से L2, ये L1 है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है L2। अभी जो लाइन है L2, ये 2 पॉइंट के थ्रू पास करती है, एक तो यहाँ पे क्या है 2 5 और एक यहाँ पे क्या है -3 6। तो अब क्या एडवांटेज है, देखो ये लाइन L2 L1 के परपेंडिकुलर, पहले तो आप इसकी स्लोप निकाल दो,
व्हाट इज स्लोप ऑफ L2? मान लो ये M2 है, ये क्या आएगी y2 माइनस y1, 6 माइनस 5 1 माइनस 3 माइनस ऑफ 2 माइनस 5। तो ये क्या आ गया 6 माइनस 5 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे मेरे को यहाँ पे इस लाइन का स्लोप मिल गया, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा -1। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, M2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके M1 निकाल लीजिए, और जैसे यहाँ पे स्लोप आएगी आगे आपने क्या करना है 1.4, सिंपल। ठीक है, तो ये काम आपने करके चलना है। आई होप दिस प्रॉब्लम इज डैम इजी। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे फिगर पॉइंट ऑफ व्यू फोकस करेंगे तो थिंग्स कैन बी अकोमोडेटेड वेरी इजीली एंड स्मूथली हियर। फाइन। नाउ फर्दर सुनिए, आप लोगों को यहां पे क्या दिया है। A line perpendicular to a line segment joining. Look, a line perpendicular to line segment joining one यहाँ पे क्या joining 0 1 and 2 3 divides it in ratio 1:n. You need to get line. You have to get line. A line perpendicular to. Look, आपके पास यहाँ पे क्या है? There is the line. This is the line. Perpendicular to one more line. ये लाइन मेरे को निकालनी है. To be found. अब होता क्या है? ओके, ये लाइन एक और लाइन के परपेंडिकुलर है एंड दैट इज नाउ कनेक्टिंग टू पॉइंट से। एक तो यहाँ पे क्या है 0 1, एक यहाँ पे क्या है आपके पास 2 3। तो ये जो लाइन है, ठीक है, अजम्पशन कर लो कि जो लाइन है मेरे पास यहाँ पे, ये लाइन ए बी को 1:n में डिवाइड कर रही है। मोरओवर देखो, ये लाइन पहली बात तो ए बी के परपेंडिकुलर, पहले तो परपेंडिकुलरिटी को करती हैं टेकल। तो परपेंडिकुलरिटी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी हियर? अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी की बात करता हूं, इसको मैं यहाँ पे m1 मान लेता हूं। ये क्या आएगा y2 माइनस y1, मतलब 3 माइनस 1 यहाँ पे 2, x2 माइनस x1 यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1। दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब स्लोप ऑफ लाइन L, लेट स्लोप ऑफ L यहाँ पे क्या है m2, दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा -1, कारण दे आर परपेंडिकुलर। तो क्योंकि m1 की वैल्यू 1 है तो m2 की वैल्यू क्या आएगी -1, मतलब मेरे को स्लोप तो पता लग गई। दिस इज द स्लोप, लाइन के लिए स्लोप पता लग गई। एक काम करता हूं, अब निकालना है पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस। अब मेरे पास सुनो, अब परपेंडिकुलरिटी का कंसेप्ट दिमाग से बाहर निकाल दो। मैंने कहा ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड करता है। तो इज इट पॉसिबल टू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m? आई विल मेक यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला जो आपने लोअर क्लासेस में किया था। मोरओवर अब यहां पे क्या है, जो m है, m डिवाइड ए बी इन 1:n। देयरफॉर व्हाट आर गोइंग टू बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m? अब m पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहेंगे, सुनो, 1 को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 2, n को ऑपोजिट एंड पे यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे +0 अपॉन इन दोनों का सम। दैट वाज योर सेक्शन फॉर्मूला। ये x कंपोनेंट आ गया। अब y कंपोनेंट की बात, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n × 1 n अपॉन यहां पे क्या आ गया 1 + n। तो ये आ गया पॉइंट। अब ये पॉइंट कहां पे लाई करता है? ये पॉइंट m आपके पास यहां पर ए बी के ऊपर भी है और ये लाइन के ऊपर भी है। तो अब आप क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकाला, ये लाइन m पॉइंट को कंटेन करता है, तो m पॉइंट ये रहा, तो डेट इज नाउ x1 y1। तो अप्लाई नाउ
वन पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम एक्स माइनस एक्स वन एंड यू शुड बी डन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम एक्स माइनस एक्स वन जो है फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करके अपना आंसर यहाँ पे असिस्ट करना है। दैट इज ऑल आई एम सेइंग हियर। ठीक है, तो दैट कैन बी डन नाउ। तो दो ही काम थे, स्लोप भी निकल गया और पॉइंट भी आपके पास यहाँ पे निकल चुका है। तो दैट वे यू कैन डू इट। देन आगे आपको यहाँ पे कहा गया है, कोई ना आपको ट्रायंगल दिया गया, अगला सम, अ ट्रायंगल इज गिवन टू यू। ये ट्रायंगल के आप लोगों को ना वर्टिसेस दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट है 10 4, बी के कोऑर्डिनेट है -4 9, सी के लिए कोऑर्डिनेट्स है -2 -1। आपने क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। तो जो भी मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहा हूँ, सुनो, मान लो मैंने ए से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ये दैट इज ए एल, बी से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ये है बी एम। तो मेरे को सभी परपेंडिकुलर्स की ऐसी सी एन, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे एल्टीट्यूड मैंने प्लॉट किया, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है सी एन। आई नीड टू गेट इक्वेशन ऑफ ऑल दिस एल्टीट्यूड। वन बाय वन लेट मी टेक ओवर ऑन टू दिस कंसेप्ट। मैं एक एल्टीट्यूड को यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, बाकी खुद अपने आप करेंगे। देखिए मान लीजिए ये ट्रायंगल है, यहाँ पे बहुत ही आसान काम है। ए है, ए के लिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो 10 4, बी के लिए क्या है -4 9, सी के लिए यहाँ पे क्या है -2 -1। समझ लो बड़े आराम से। मान लो मैंने ए से परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ये आ गया परपेंडिकुलर, तो मतलब मेरे को इक्वेशन ऑफ ए एल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ ए एल निकालने के लिए ये है तो एक तरीके से लाइन ना, ये देखो दैट इज ए एल। ये किस पॉइंट के थ्रू पास करता है, 10 4, ये तो मेरे को पहले से पता है। तो मतलब मेरे को पता लग गया x1 y1, ये पॉइंट क्या है। जैसे ऐसे जब मैं यहाँ पे bm की बात करूंगा तो ये एल्टीट्यूड किस पॉइंट के थ्रू पास करता है, ये रहा x1 y1, ये x1 y1 वैल्यू बन जाएगा। जब मैं cn की बात करूंगा तो मेरे को पहले से पॉइंट तो मेरे को पहले से पता है, मेरे को क्या नहीं पता, स्लोप। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, अरे AL BC के परपेंडिकुलर है, बात आ रही है समझ में। तो पहले क्या करेंगे, पहले स्लोप निकाल देते हैं BC की। अगर मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ BC की बात करूं, मान लो ये यहाँ पे क्या है m1, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ BC, इट विल बी y2 माइनस y1, मतलब -1 -9 अपॉन -2, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4। ठीक है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बन गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम -10 अपॉन 2, दैट मीन -5। तो ये क्या आ गया, BC का स्लोप आ गया। अब एक काम करो, लेट जो स्लोप ऑफ AL है इसको हमने यहां पे मान लिया m2, बट क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर तो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो व्हाट डज दिस मीन, अब यहां पे आपके पास अगर मैं m1 की वैल्यू -5 लेके चल रहा हूं तो m2 की वैल्यू क्या आएगी, 1.5। सिंपल सी बात है। ये देखो अगर मैं यहाँ पे m1 की वैल्यू को -5 यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे m2 क्या आएगा 1/5, मतलब AL का स्लोप क्या गया 1/5। अब AL किस पॉइंट के थ्रू पास करता है, 10 4। आगे क्या करना है, 1 पॉइंट फॉर्म लगाना है। तो अब आपने यहाँ पे यही काम हर जगह पे करना है। पॉइंट आपको पता लग गया, स्लोप आपको पता लगी, 1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1.4 टाइम x माइनस ऑफ 10, दैट्स ऑल। सेम पैटर्न पे यू हैव टू गिव द सेम ट्रीटमेंट टू द अदर 2 एल्टीट्यूड्स विच आर लेफ्ट देयर। तो ये आपके पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉपर्ली आपका 4 मार्क्स में बनता है जेन्युइन वे में, अगर हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को करना चाहें तो। देन आपके पास यहाँ पर जो आप लोगों ने अगला टास्क करना है, प्लीज वेट। Listen now carefully what I'm saying. आगे आपको यहां पे दिया गया है the midpoint of sides of a triangle. They are given to you. You have to get equation of sides of triangle. The midpoint. आपको एक कोई भी ट्रायंगल दिया गया, तो the midpoint of sides of a triangle. मान लीजिए मेरे को यहां पे midpoint दे रखा है, this is 2 1. This is another midpoint 5 minus 5 7, and then third one minus of 5 minus of 5.
तो दीज आर गिवन विद द मिड पॉइंट से ये मेरे पास यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे क्या है R। आपने करना क्या है, यू हैव टू गेट इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो अब अगर आप यहाँ पे साइड्स को निकालना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ साइड वाया मेकिंग यूज ऑफ मिड पॉइंट, पहले ना आप यहाँ पर साइड तो तब निकलेंगी ना जब मेरे को यहाँ पर सबके सब वर्टिसेस पता होंगे। ए बी बी सी ए सी तब निकलेंगे जब मेरे को यहाँ पे ए बी और सी इनके कोऑर्डिनेट्स पता होंगे कि इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है। मान लो ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है x1 y1, बी के लिए कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, सी के लिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमने क्या एज्यूम कर लिया x3 y3। अब क्योंकि P मिड पॉइंट है, लुक P इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट ए बी, तो यहां पे क्या होगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला व्हाट विल हैपन, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू -5 एंड देन y1 प्लस y2, ओके, इन दोनों का सम अपॉन 2 इक्वल टू क्या आएगा -5। तो यहां पे क्या आ गया y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया -5। तो मतलब यहां से मेरे पास क्या आएगा, ये वैल्यू -10 और ये वैल्यू भी यहां पे क्या आ गई -10 से, इसको मैंने 1 मान दिया, इसको मैंने फिलहाल के लिए यहां पे 2 मान दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्योंकि मिड पॉइंट दिया था तो अकॉर्डिंगली हमने वहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला को लगा के ये दो इक्वेशन जनरेट किए। अब चलते हैं आगे, Q क्या दिया है, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अगर Q मिड पॉइंट ऑफ BC है, अब यहां पे क्या आएगा, लुक x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये यहां पे 4 आएगी। अब चलो आगे, यहां पे y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है, तो y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो डेट मीन y2 और y3 का सम यहां पे क्या आएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इन दोनों के लिए यहां पे क्या आ गया, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। आई एम रीचिंग अप टू हियर। सिमिलरली जब आप वहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे क्या आएगा, x1 प्लस x3 की वैल्यू -10 एंड y1 प्लस y3 की वैल्यू 14, ये आ जाएगी। तो ये सब कुछ हम क्यों करें, सो दैट वी कैन गेट x1 y1 x2 y2 x3 y3। in other words I need to get coordinates of all the vertices we have been given there. Now let you do one thing, आप इन सबको ऐड कर दो, एडिंग 1 3 एंड 5। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 में x1 ऐड किया 2x1, x2 में x2 अगर आपने ऐड किया 2 टाइम x2, x3 में x3 ऐड करके 2 टाइम x3। अब यहाँ पे क्या आएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये -10 -20 में 4 ऐड किए तो -16, वी रीच अप टू हियर। तो यहाँ से x1 x2 x3 का वैल्यू क्या आ गया, 2 को कॉमन निकाल लो, थ्रू आउट कैंसिल कर दो। सेम पैटर्न पे इन तीनों को ऐड करो। अगर ऐड करेंगे y1 में y1 ऐड किया 2y1, y2 में y2 ऐड किया 2 टाइम y2, देन 2 टाइम y3। आप इनको सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास 1/6 तो ये हो गया, -10 तो यहाँ पे 6 रह गया। तो यहाँ पे मीन y1 y2 y3 इन सभी का सम यहाँ पे क्या बचेगा, बचे 3 के इक्वल बच जाएगा यहाँ पे फॉर द मोमेंट। अब क्या करना है, अब इन वैल्यूज को 1 बाय 1 यहाँ पे फिल करो पहले। लाइक x1 और x2 का सम क्या है -10, तो मैं यहाँ पे सम फिल किया, ये क्या है -10 प्लस x3 इक्वल टू -8। तो x3 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे आपके पास, आई कैन से x3 यहाँ पे 2 आ गया। अगला काम, x2 और x3 इन दोनों का सम क्या है 4, तो यहाँ पे 4 फिल करिए। तो यहां से x1 की वैल्यू क्या आएगी -12 एंड देन x1 x3 इनका सम क्या है -10। तो x1 x3 अगर इनका सम -10 है तो यहां पे फिल करो, तो यहां पे क्या आएगा -10 प्लस x2 इक्वल टू -8। तो ये वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3। सेम पैटर्न पे y1 और y2 का सम -10 है, यहाँ पे फिल कर दो। तो y1 y2 का सम -10 अगर यहाँ पे फिल किया तो ये क्या आएगा
-10 प्लस y3 इक्वल टू 3, तो डेट विल मीन y3 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 13। अब चलते हैं, y2 और y3 का सम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर y2 y3 का सम 2 है तो y1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1। एंड फाइनली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ y1 y3 का सम यहाँ पे क्या 14 है, तो अगर ये 14 है तो 14 प्लस y2 इक्वल टू 3, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -11। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उन कोऑर्डिनेट्स को चेक करो। अब यहाँ पे x1 y1 यहाँ पे क्या गया माइनस ऑफ आपके पास यहाँ पे बच्चे, इसको चेक करो। अगर मैं इसको सोल्व किया -12 1, ये मेरे पास यहाँ पे a आ गया, ठीक है, -12 and 1, देन x2 y2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 and -11। फाइनली x3 y3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 and 13। ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या आ गए इनके कोऑर्डिनेट्स। अब जो मर्जी निकाल लो। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इक्वेशन ए बी को निकालना है, तो निकाल लो। यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म है, आपको बताया गया था, ठीक है। बेसिकली ये 2 पॉइंट फॉर्म के साथ अब आपका कोरिलेट किया जा सकता है। लाइक मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, सुनो, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है ए पॉइंट, बी मेरे पास यहाँ पे क्या है x2 y2 के लिए क्या है 2 - 11। लुक, ये रहा ए, ये रहा बी। अब इनमें से किसी को भी आप यहाँ पे x1 y1 मान लो ये x1 y1 है, ये यहाँ पे x2 y2, समझ के चलना बड़े आराम से, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। जिस मर्जी को x1 y1 मान लो, चाहे इसे, ठीक है। अकॉर्डिंगली अदर वन कैन बी टेकन x2 y2। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी, y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। यहाँ पे वैल्यूज को फिल करना है। अब यहाँ पे वैल्यूज को फिल करके देखिए, देखो यहाँ पे क्या आएगा y - y1 की वैल्यू क्या है 1, आगे क्या आएगा y2 - y1 -11 -1 अपॉन x2 - x1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस, देन x माइनस आगे क्या आएगा x1, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 12। अब जितना भी सोल्व होता है यहाँ पे क्या आएगा -12/14, तो -6/7, -12/14 को मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 7y - 7 -6x + 72, सॉरी -72, तो 7y + 6x इज इक्वल टू -65। डेट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी वी आर गोइंग टू गेट। सेम पैटर्न पे बच्चे आप लोगों को जो इक्वेशन है वहाँ पे बी सी और ए सी के भी निकालने पड़ेंगे, वहाँ पे आपको यही 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के इन आंसर्स को अटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट इज द प्रॉब्लम ओके विच वी हैव सिलेक्टेड फ्रॉम 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म इस हम इसको लेके चल रहे हैं। एनी हाउ, अब हम चलते हैं बच्चे आगे। हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, लिसन द फाइनल वन इन दिस मॉड्यूल। आपको यहाँ पे क्या दिया है, अ लाइन, इंपॉर्टेंट वन एंड गुड वन, लेट वी चेक इट आउट। यहाँ पे आपका 1 पॉइंट फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, तो अपकमिंग मॉड्यूल में हम 2 पॉइंट फॉर्म खत्म करेंगे एंड साथ ही साथ इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंसर्न्ड कुछ एक प्रॉब्लम्स डेफिनेटली कंसल्ट कर लेंगे, क्योंकि 3 फॉर्मेट ऐसे हैं जो कि हम पहले से ही यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, इनके इक्वेशंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अपकमिंग मॉड्यूल में मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स दे विल बी कंसर्न्ड विद इंप्लीमेंटेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। लाइक आज हमने यहाँ पे मैक्सिमम 1 पॉइंट फॉर्म को ही जो है इंट्रोड्यूस किया था, उसके साथ कंसर्न्ड यहाँ पे प्रॉब्लम्स की थी। एनी हाउ, आपको यहाँ पे क्या दिया है, सुनो, अ लाइन थ्रू पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट 3 0 मेक्स एन एंगल of 30 degree, makes an angle of 30 degree with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis. If this line is rotated, if this line is rotated clockwise at an angle of 15 degree, what is the equation in new position? What's equation of line in its new position? So that is the problem we have been given.
अ लाइन थ्रू पॉइंट। ओके, सुनो यहाँ पे आपको एक लाइन दिया गया, हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से अजम्पशन करके चलते हैं। से देयर इज अ लाइन दैट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। इस लाइन ने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रखा है। नाउ बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। दिस इज एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए। ये पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 0। दैट इज समथिंग यू आर गिवन। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? ओके, फाइंड लाइन से पहला पार्ट ये है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे क्या होगा? y माइनस ये x1 y1 हो गया ना, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप यहाँ पे क्या आएगा? tan थीटा के इक्वल टाइम x माइनस यहाँ पे x1 के प्लेस में क्या गया 3 tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। व्हाट इज tan 30? 1/√3 टाइम x माइनस 3। तो मतलब ये क्या गया √3y इक्वल टू x माइनस 3। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मैं इस पोजीशन में लाइन को निकालना है तो लाइन का इक्वेशन ये आएगा और कुछ नहीं, ये हो गया पहला काम। दैट इज लाइन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन L1। ये इस लाइन का ओरिजिनल पोजीशन है। अब आप क्या करते हो? अब आप इस लाइन को ना क्लॉकवाइज रोटेट करते हो एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ पे क्या है? इस डायरेक्शन में मैंने इसको रोटेट किया नीचे की तरफ, 15 डिग्री नीचे ले आओ तो मतलब 15 डिग्री नीचे। तो अगर ये 30 है तो मैं हाफ पे ले आया। तो अब जो लाइन है, अब लाइन का न्यू पोजीशन आपके पास अब यहाँ पे कुछ ऐसे है। से ये जो लाइन है L1, ये इसका न्यू पोजीशन है, लाइन वही है, लेकिन मैं इसको क्या किया? मैंने इसको 15 डिग्री ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ क्लॉकवाइज। तो अगर 15 डिग्री मैंने इसको नीचे किया तो अब ये जो लाइन है, ये लाइन अब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 15 डिग्री बनाएगी न्यू पोजीशन में। ठीक है, तो आप यहां पे क्या कहेंगे? इन न्यू पोजीशन जो लाइन है मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज आई हैव टोल्ड यू। तो देयरफॉर व्हाट इज द स्लोप? तो जो स्लोप ऑफ लाइन है दैट विल बी इक्वल टू नाउ tan 15, क्योंकि एंगल पहले से हाफ रह गया। तो tan 15 को निकालने के लिए क्या करेंगे? tan 45 माइनस 30। तो tan 45 माइनस x क्या होता है? नाउ यू नो ये होता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। आप यहाँ पे tan 30 की वैल्यू को फिल करेंगे 1/√3, एलसीएम लेके चलेंगे तो ये वैल्यू बचेगी। एंड मोरओवर अगर आपने इसको रेशनलाइज करके सोल्व किया तो दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन यू आर गोइंग टू गेट। हाँ, ये लाइन अभी भी उसी पॉइंट के थ्रू पास करती है, तो पॉइंट वही है। तो अब जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा इन द न्यू पोजीशन वो यहाँ पे क्या आएगा? y माइनस y1। तो y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 इज इक्वल टू स्लोप यहाँ पे क्या है? 2 माइनस √3 टाइम x माइनस 3। तो डेट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया? 2 माइनस √3 टाइम्स यहाँ पे x माइनस 6 माइनस 3√3। डेट इज ऑल यू कैन सी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? ये 2 माइनस √3 को मैंने पहले x से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यहाँ पे क्या बीच में माइनस साइन, देन 2 माइनस √3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 3√3 इज गोइंग टू बी द लाइन। ये आपके पास यहाँ पे बचे इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगी, ओके, इन इट्स न्यू पोजीशन। तो डेट इज ऑल अबाउट योर वन पॉइंट फॉर्म आई कैन सी। फाइन, सिंपली प्रैक्टिसाइज ऑल दिस प्रॉब्लम, दीज आर इजी वन, कंसेप्चुअल वन, एंड एक ही बार में हो जाएंगे आपके, आई एम श्योर। फाइन बच्चे, थैंक यू।